हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 2 द पॉट मेकर यानी कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले वो हमें प्रेरणादायक और कुछ रोचक संदेश देता है, जिसमें एक लड़की है सेंटिला। उसके लगन के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, उसके सपने को पूरा करने की इच्छा के बारे में है। वो अपनी माँ और दादी की तरह मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि उसकी बेटी बुनाई सीखे, वीवर बने। इस अध्याय में कौशल, मेहनत के महत्व, परिवार की सोच, गांव की परंपराएं और कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें सेंटिला के बारे में क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख पाएंगे। फर्स्ट पार्ट। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई कि वह अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जा सके, वह अपनी माँ और दादी की तरह एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बनने का सपना देखने लगी, एक पॉट मेकर बनने का सपना देखने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि जैसे उसकी माँ और दादी पॉट मेकिंग करते हैं, वैसे ही वो भी उस कला को सीखे। हाउएवर अर्नेला हर मदर, अर्नेला यहाँ पर उसकी माँ का नाम है। हालांकि उसकी माँ वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, वो चाहती थी कि वो एक बुनकर बने, बुनाई करने वाली। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स went to the fields, Centilla approached expert potters to learn the skill. अब जब उसका सपना था कि वो एक कुम्हार बने, पॉट मेकर बने, तो जैसे ही जब वो इतनी बड़ी हुई कि वो घर पर अकेले रुक सके, तो उसके माता पिता जब खेतों में जाते तो वो कुशल कुम्हारों के पास, जिन्हें ये काम आता है, उनके पास ये कला सीखने पहुंच जाती। They were at first amused by the little girl's instance, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. आउटग्रो मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी, मतलब बड़े होने पर किसी चीज़ में रुचि को ख़त्म कर देना। थोड़ा समय के लिए किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसके बाद हमें उसमें मन नहीं लगा, तो वहाँ पर जब शुरू में वो ये कौशल सीखने के लिए कुशल कुम्हारों के पास गई, जिनके पास ये टैलेंट था, तो उन्हें लगा कि ये ज़िद कर रही है और उसकी ज़िद पर वो हंसते थे। वे सोचते थे कि जल्द ही ये जो शिल्प कला है उसके प्रति ये बचकाने जुनून से वो बाहर निकल आएगी। चाइल्डिश पैशन मतलब ये बचपना है और थोड़े समय के बाद वो इसे छोड़ देगी। Centilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night. तो सेंटिला ने घर पर मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रति अपना आकर्षण प्रकट नहीं किया। उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो ऐसा कुछ चाहती है। माँ के सामने, पिता के सामने उसने अपनी इस इच्छा को, इस सपने को जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसने एक रात अपने माता पिता के बात हुई बातचीत को सुन लिया था। वे बात कर रहे थे। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इनडिफरेंस टू वीविंग। उसने सुन लिया था कि माँ जो है पिता से कह रही है, शिकायत कर रही है कि सेंटिला को बुनाई के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा उदासीन है। उदासीन का मतलब जब आप किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, आपसे कहा जाता है लेकिन आप उसे करते नहीं हो मन लगाकर। तो माँ भी इस बात पे पिता से शिकायत कर रही थी कि उसको बुनाई में कोई शौक ही नहीं है। She said, I shall not teach her pot making, as it has brought no joy to me and only a pittance for my troubles. Pittance मतलब होता है small amount of money received as income. तो वो यहाँ पर ये बताना चाहती थी कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे पॉट मेकिंग में बहुत ही कम कमाई होती है, बहुत ही मामूली कमाई होती है, और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी पॉट मेकिंग सीखे। इसीलिए वो पिता से कह रही थी कि मैं उसे पॉट मेकिंग यानी मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी।
क्योंकि मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती। मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ, उसके बाद भी मुझे बहुत ही मामूली कमाई होती है। इस कारण मैं अपनी बेटी को कभी भी ये कौशल जो है वो नहीं सिखाऊंगी। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here। वो ये भी बताती है कि नदी के किनारे जहाँ बर्तन बनाने के लिए आवश्यक धूसर और लाल मिट्टी मिलती है, यानी जिस प्रकार की मिट्टी मिलती है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, वो यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back ache from carrying the heavy load uphill all the way to the village। तो वो बताती है अपने पति को कि मुझे नदी किनारे तक एक खड़ी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। इतना ही नहीं, भारी बोझ को पूरे रास्ते गांव तक ऊपर ले जाने में मेरी पीठ दर्द करती है, यानी उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब है रिपीटेड बीटिंग, मतलब बराबर उसे पीटना, उसको महीन करना। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinder to soften it also tedious। tedious मतलब होता है थका देने वाला, टायरिंग। तो यहाँ पर वो ये बताना चाहती है कि जो ज़िद्दी मिट्टी को वो नरम करने के लिए बाँस के बेलनों के अंदर वो कूटती है, वो भी बहुत थकाने वाला होता है, क्योंकि जब तक उसे कूटेगी नहीं तो वो मुलायम नहीं पड़ेगी, और वो मुलायम नहीं पड़ेगी तो मिट्टी के बर्तन कैसे बनेंगे। तो वो अपनी इस पीड़ा को भी अपने पति को बताती है। फिर आगे कहती है, सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। उसने बताया कि कितनी ही बार मैंने अत्यधिक थकावट के कारण, मतलब मैं इतना थक गई थी कि सांचा गिरा दिया और मुझे फिर से सब शुरू करना पड़ा। यानी इसमें इतनी मेहनत है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी इसे सीखे। इट टेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट आफ्टर सो मच लेबर। तो कहती है कितनी मेहनत के बाद इसका एक बैच तैयार होता है, एक खेप तैयार करने में महीनों लगते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी मुझे कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता। एंड द रिवॉर्ड, और इनाम के तौर पे अ फ्यू रुपीज़, बस कुछ रुपए। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। तो वो कहती है कि अगर मेरी बेटी यानी सेंटिला ने बुनाई सीख ली तो वह बहुत अधिक पैसे कमा सकती है, साथ ही परिवार के लिए पर्याप्त कपड़ा भी दे सकती है। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स। तो उसका कहना है कि जो बुनाई है वो बर्तन बनाने की तरह गंदी नहीं है और सभी मौसमों में घर के अंदर रहकर की जा सकती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाने में थोड़ी तो गंदगी होती ही है और उसकी माँ नहीं चाहती। बाकी रही मौसम की बात, तो हाँ, आप बुनाई को घर के अंदर किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन पॉट मेकिंग के लिए जो मिट्टी लाना है वो हर मौसम में लाना संभव नहीं होता या फिर आरामदायक नहीं होता। Also the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome। वो कहती है साथ ही एक शॉल को बनने में लगाया गया समय भी बहुत कम है और उसमें लाभ भी अच्छा है, यानी जो बचत होती है वो भी अच्छी होती है। इधर सेंटिला continued her visits to watch the potters at work। इधर सेंटिला जो है वो कुम्हारों को काम करते देखने के लिए अपने दौरे को जारी रखती रही, मतलब वो ये जो स्किल सीखने के लिए जाना चाहती थी वो जाती रही। She saw how the clay was mixed with water and pounded, how careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। तो वहाँ पर बहुत ध्यान से उसने देखा कि मिट्टी को पानी के साथ कैसे मिलाया जाता था, कैसे कूटा जाता था। वे कितने सावधान थे अपने काम को लेकर। जब वह अपना बायां हाथ नरम की गई गीली मिट्टी पर
लगाते ढेले पर डालते थे और कितनी कुशलता से उस ढेले को घुमाते जाते और दाहिने हाथ से पकड़ी हुई चपटे औजार से उसे घुमाकर मिट्टी को आकार देना शुरू करते थे। The regular tap tap of spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. स्पैचुला होता है टूल यूज्ड बाय अ पॉटर टू शेप अ पॉट, यानी एक औजार जो कुम्हार बर्तन को आकार देने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो बराबर स्पैचुला की आवाज़ थी वो उसके कानों में किसी संगीत की तरह पड़ रही थी, और जब वो मोहित होकर उससे प्रभावित होकर उसको देखती थी तो एक आकारहीन ढेले से उसके सामने एक ही बर्तन निकल रहा था, यानी वो उस बर्तन को शेप होते हुए देख पा रही थी। After 2 or 3 days, the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. उसके बाद 2 या 3 दिनों के बाद बर्तनों को आवश्यक आकार बनाए रखने और मजबूती जांचने के लिए अंतिम सुधार दिया जाता था। ये देखा जाता था कि जो बर्तन बनाया गया है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्या वो सही है, सही से काम कर पाएगा। Only then would the pots be taken out to dry in sun before being loaded. और इसके बाद ही एक बर्तन को जब उसको जांच परख लिया जाता था तभी उसे धूप में सुखाने के लिए बाहर ले जाया जाता था। On to a clean in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then a clean would be fired. Clean होती है भट्टी, और जब बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए बाहर ले जाया जाता था फिर उन्हें एक भट्टी पर समान ढंग से घास और सूखे बांस की परत पर रखा जाता था और उसी सामग्री की दूसरी परत से भी उसे ढक दिया जाता था और फिर भट्टी को जलाया जाता था। ये काम बहुत ही ध्यानपूर्वक करने वाला था। One had to tend the fire carefully as over the firing or under firing would ruin the entire batch. तो tend मतलब होता है take care of, देखभाल करना, और ruin होता है बर्बाद होना। तो आग को सावधानी से देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर हम अधिक जला देंगे तो भी और अगर हम उसे कम जलाएंगे तो भी पूरी बैच जो है वो ख़राब हो सकती है, इंटायर बैच जो है वो बर्बाद हो जाएगी। Arnella heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them. उसकी माँ अर्नेला को अपनी बेटी के उस दौरे पर जाने के बारे में पता चला, लेकिन अनजान होने का वो दिखावा करती रही। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं है। By late afternoon, Scintilla had to return home quickly, so that when her mother came back from the fields, she would be there. देर दोपहर तक सेंटिला को जल्दी घर लौटना पड़ता था ताकि जब उसकी माँ खेतों से वापस आए तो वो वहाँ पर हो और माँ को शक ना हो, माँ को कुछ भी पता ना चले। ग्रेजुअली सेंटिलाज विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, और अब धीरे धीरे ये बात जो है गाँव की बात, यानी क्या कहते हैं, चर्चा का विषय बन गया था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। People wondered why Arnella was refusing to teach the skill to her daughter. और लोग ये बात कर रहे थे कि क्यों अर्नेला जो है वो अपनी बेटी को ये कौशल सिखाने से मना कर रही है, आखिर क्या कारण है। They were worried that if all pot makers followed suit का मतलब डिड द सेम थिंग एज समबडी एज जस्ट डन, यानी कोई काम अगर एक करता है फिर उसको कोई दूसरा रिपीट करता है, मतलब ये कि कोई काम वैसा ही करना जैसा दूसरे ने किया हो। अगर उसको किया जाएगा तो धीरे धीरे कोई भी पॉट मेकर एक्सपर्ट जो है वो नहीं बचेगा। देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर टू टेक देयर प्लेस। वे चिंतित थे यदि सभी कुमार ने ऐसा ही किया जैसा अर्नेला कर रही है तो उनकी जगह लेने के लिए कोई भी कुशल कुमार नहीं होगा।
One day, Scintilla's father, Mesoba, was summoned by a village council and asked to explain why Arenella was refusing to pass on the skill to her daughter. तो एक दिन सेंटिला के जो पिता थे, जिनका नाम मेसोबा था, उनको गांव की पंचायत द्वारा बुलाया गया और पूछा गया कि अरेनेला अपनी बेटी को ये कौशल सिखाने से मना क्यों कर रही है. He replied in a humble tone, "Uncles and elder brothers, Arenella has never said that she will not teach our daughter pot making." उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में उत्तर दिया, चाचाओं और बड़े भाइयों, अरेनेला ने कभी नहीं कहा कि वो हमारी बेटी को मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. वो तो केवल इतना है कि हम चाहते थे कि वह अपनी बीमारी के बाद मजबूत बन जाए. You will soon see Scintilla making the best pots in the village. और सेंटिला को गांव के सबसे अच्छे बर्तन बनाते हुए आप लोग जल्द ही देखेंगे. After listening to Mesoba's explanation, the elder decided to let him go, causing him to remind Arenella that it was her duty to teach her daughter the skill that has handed down from generation to generation. तो उसकी बात सुनकर, मेसोबा की बात सुनकर, वहाँ के जितने भी बुज़ुर्ग थे उन्होंने उसे जाने देने का निर्णय किया. उसे चेतावनी भी दी, वार्निंग भी दी कि वह अरेनेला को याद दिलाएं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कला अपनी बेटी को सिखाना उसका कर्तव्य है. They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, did not belong to any individual. तो उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने जैसा कौशल जो न केवल लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है बल्कि लोगों की परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी है, किसी एक व्यक्ति से बिलोंग नहीं करता वो. And experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn. और कोई भी जिसे ये कौशल आता हो, जो भी ये इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने इस कौशल को ना ही केवल अपने बच्चों को बल्कि हर उस इच्छुक व्यक्ति को सिखाएं जो इसे सीखने का इच्छा रखता हो. मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेनेला. और फिर मेसोबा जो है घर गया और उसने इस विषय पर अरेनेला से चर्चा की, बात की. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का पार्ट 1. पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.